प्रभु के नाम की महिमा हो। और एक मौका प्रभु हमें दिया है और हम संभाल कर और सीरियसली इन समयों का इस्तेमाल हम करने के लिए प्रभु हमें मदद करे। जो बातें हम सीख रहा है वो हमारे जीवन में काम आए। मैं इन दिनों में सोच रहा था, हमें वचन का कमी नहीं है, लेकिन वचन जो हम पढ़ते हैं वो हम कभी कभी सीरियसली लेता नहीं है। अगर आप एक वचन उठाओगे, लूका 8वां अध्याय उसके 15वां वचन जरा पढ़िए। लूका 8 का 15। वो नहीं है हमारा विषय, लेकिन शुरुआती तौर से मैं थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ। लूक चैप्टर 8 वर्स 15। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अच्छे भूमि के वे है जो इंग्लिश में लिखा है नोबल हार्ट। उस भाग को जरा पढ़िए ब्रदर। अच्छे भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में भले और उत्तम मन में संभालते हैं और धीरज से फल लाते हैं। और धीरज से फल लाते हैं। भले और उत्तम मन में संभालते हैं। देखो, वचन को हम संभालता नहीं है। अगर मरियम का खासियत आप देखोगे, मरियम बहुत जगह पर यीशु मसीह को रुकावट पैदा कर सकता था। वो एक माँ है, वो एक औरत है, और एक माँ होने के नाते उनके दिल को दुख दिलाने वाले कई बातें हुई। और यीशु मसीह की भाषा भी कभी कभी हमें खुद लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए यीशु मसीह के माँ को, लेकिन यीशु मसीह गलत नहीं है। मरियम को ये बात समझनी होगी, और मरियम ने समझी। मरियम ने सही समझी, क्योंकि वो जो बातों को सुनती है ना, वो एकदम मन में संभालती है। आप लोगों को इन दिनों में जो वचन मिलता है उसके ऊपर कितना आप अमल करते, कितना आप गंभीर होते, कितना आप सतर्क होते, कितना आप डरते हैं, कांपते हैं, कितना बार आप याद करते हैं, कितना बार आप आश्चर्यचकित होता है, यार जो बताया उसके अनुसार मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु मैंने गलती की, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु के बच्चों का खासियत यह है, वो छोटी से छोटी बातों को भी सीरियसली लेता है। और मैं कभी कभी ये पूछता हूं, आखिरी बार कब आपने पाप करने के बाद रोया? When was the last you cried after you committed a sin? पाप होने के बाद, पाप तो होते रहते हैं, लेकिन आखिरी बार कब आपने रोया उन पापों में से किसी एक पाप के लिए या सारे पाप के लिए? पापों के लिए रोना भी पड़ता है क्या? देखो, पाप के बारे में आपको यह समझना है, पाप केवल एक अकेला चीज नहीं है। पाप केवल आप अपने आप में नहीं करते। पाप आप जो भी करते हैं परमेश्वर के विरोध में करते हैं। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर कभी कभी, यिर्मयाह के पुस्तक उसके 13वां अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर छिपकर जाकर रोता है। I will cry in my secrecy, in my privacy, because of your pride. तुम्हारे घमंड की वजह से मैं छिपकर जाकर रोता हूं। और वो जो बातें हैं, प्राइड को मिलाकर जो बातें कहता है, बहुत गहरा है। और मैं कहता हूं, आप जो भी पाप करते हैं, सोचो कि आप में से कोई अगर मेरे विरोध में पाप किया, और आपको मालूम है कि माफी मांगने से माफी मिल जाएगा, लेकिन कितने बार हम आप जब किसी से माफी मांगते हैं, जेम्स, यू शुड स्टॉप हियर, आई एम नॉट एबल टू फोकस।
कितने बार हम एक व्यक्ति से जब पाप करते हैं, अब जैसे एक मशीन को डिलीट बोलते हैं वैसे नहीं बोल सकते आप। जब आप एक आदमी से माफी मांगते हैं, आप हिचकिचाते हैं कि भाई को क्या लगेगा, मैंने गलती की, भाई को दुख दिलाया, और मैं क्या करूं। तो आप एक मशीन को जैसे डिलीट बोलते हैं वैसा नहीं बोल सकते एक मनुष्य को। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर मेरे लिए मरा, और परमेश्वर के दिल मेरे से ज्यादा मुलायम है और प्यार से भरा हुआ है। ऐसे परमेश्वर जो है, सारे लोग उसको दुख दिलाते, सारे लोगों के प्रेशर उनके ऊपर, और हम यूं ही बोलते हैं प्रभु माफ कर देना। ऐसा होता है क्या? यू आर डीलिंग विद ए पर्सन। मैं अक्सर कहता हूं, यीशु मसीह के जीवन को अभी हम सीख रहा है। हम एक सब्जेक्ट नहीं सीख रहा है, हम कोई कहानी नहीं सीख रहा है, ना हम इतिहास सीख रहा है। हम यीशु मसीह को सीख रहा है, जो मेरे अंदर है, जो जिंदा है, जो जीवित है। हम कभी कभी परमेश्वर को ऐसा अप्रोच करते हैं एज इफ ही इज अ सब्जेक्ट, एज इफ ही इज ए पर्सन विदाउट इमोशन। वो यीशु मसीह कोई फोटोशॉप के इमेज नहीं है कि आप उसको एडजस्ट करते रहे। तो ये चीज आपके अंदर आना चाहिए। तो प्रभु के वचन जब आप सुनते हैं, हमें ये देखना है कि प्रभु के पास आने वाला प्रभु है कर कर विश्वास करना है। प्रभु है मतलब प्रभु मेरे सामने है और वो प्रतिफल देता है। इब्रानी के 11:6 में हम ऐसा पढ़ता है, वी नीड टू बिलीव ही इज एंड ही गिव्स यू रिवॉर्ड। और वो जो रिवॉर्ड ये है कि गॉड इज ए पर्सन विद इमोशन, he reacts. He would smile with you, he will be pleased with you, he will be angry with you, he will respond. Hebrew chapter 11 verse 6 में जो बात लिखा है उसके मतलब यह है, you are dealing with a person. How you want to deal with him? तो मसीह के जीवन को जब हम सीखते हैं, आप ऐसा मत सोचना कि मैं यूं ही उसको पॉइंट में सीख लूंगा। वो एक व्यक्ति है। और अब ये आप लोग सब मुझे जानते हैं, मेरे दिल की बात जानते हो, और मेरे दिल की बात जानना आसान है। मैं कौन सा पृष्ठभूमि से हूं, क्या मेरे दिल में है, क्या मैं चाहता हूं, क्या मैं नहीं चाहता हूं, मैं कैसा व्यक्ति हूं, आप जानते हैं मुझे? आप नहीं जानते। और क्या आप कोशिश करने से जान पाएंगे? बटन दबाओ भाई, एंटर, हो गया, जॉर्ज मैथ्यू पूरा बाहर आ गया। ऐसा होता है? जॉर्ज मैथ्यू एक व्यक्ति है, और वैसे ही परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर को जानना आप और मेरे हाथ के बटन की बात नहीं है। ये यू आर डीलिंग विद अ पर्सन। तो यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, इन बातों को अपने मन में रखना जरूरी है। पिछली बार जैसे भाई जेम्स और एबनेज़र मुझे याद दिला रहे थे कि आप लोगों को कुछ पूछना है तो एक मौका देना चाहिए। आप लोगों का मन में कुछ अगर पूछने के लिए है तो जल्दी से आप अपने चैट में या डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, वैसी बात नहीं है। और अगर नहीं है तो मैं आपसे 4-5 प्रश्न जल्दी से पूछूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। पिछली हफ्ते जो सीखा, खास कर पिछली हफ्ते या पिछली बार जो सीखा, उसके ऊपर अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते। या और अगली बार जब आप आते हैं, आपके पास जेन्युइनली पूछने के लिए मत पूछना,
जेन्युइनली कुछ पूछना हो तो आप पहले से तैयार रहिए, ताकि आपको मेरे सामने सोचना ना पड़े। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इसको एक एकदम ऑफिशियल टाइम मत समझना, इसको अपना मतलब अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने मन की बात आप बता रहा है, फ्री रहना कहने की मतलब। मैं पूछूं? हम पिछली बार सीखा था कि पापी अपने शरीर के लिए क्रूर और दुष्ट है, या संत अपने शरीर के लिए क्रूर और दुष्ट है? कौन है? हु इज मोर क्रूअल टू वंस ओन फ्लeshly needs, the saint or the sinner? You can answer it. संत। Saint. Thank you brother. शेखर भाई ने आंसर दिया चैट में, काफी फास्ट लग रहा है। और मैं अभी विनती करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन शेखर भाई आंसर ना करे और कोई आंसर करे। डिफरेंस बिटवीन all sacrifices and the sacrifice in Romans chapter 12 verse 1. रोमी 12 के 1 में बलिदान के बारे में लिखा है, अपने मन को रिन्यू करो और परमेश्वर के वेदी में चढ़ाओ, और बाकी सारे बलिदानों के बारे में पूरे बाइबल सिखाते हैं। आपको मैंने फर्क बताया था कि रोमी 12 का 1 का जो बलिदान है उसमें एक फर्क है। क्या है वो फर्क? व्हाट्स द डिफरेंस? You have to answer by unmuting yourself, or you can write in the answer in the chat. अपने शरीर को जीवित चढ़ाना। हाँ, सारे बलिदान जो हम चढ़ाते हैं, पहले उस जानवर को मारेंगे, उसके ऊपर थैंक यू दीपा जोशुआ। उसके बाद हम उसको चढ़ाएंगे। लेकिन मसीही जीवन में जिंदा हम चढ़ाते हैं, और सचमुच में जिंदा यीशु मसीह चढ़ा। यीशु मसीह जब क्रूस पर हमारे लिए बलि हुआ, तो उसका मृत्यु होते ही बलि खत्म। मृत्यु के बाद बलि नहीं हो रहा था, मृत्यु के साथ साथ बलि हो रहा था। मतलब he was a living, literal living sacrifice. We are literal living sacrifice, but not dying at all, but dying continuously. हमारा मृत्यु जो है कंटिन्यूस हो रहा है। मेरा टीवी देखने की इच्छा है, टीवी देखने की इच्छा को मैंने मार दिया। मुझे गाली देने की इच्छा हो रहा था, गाली देने की इच्छा को मैंने मार दिया। तो अपने आप को छोटे रूप में मार मार कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये यीशु मसीह के उस बलिदान का एक खासियत है, और इसके फर्क आपको समझ में आया। और उसके वजह से पुराना नियम का बलिदान और नया नियम में हमारा जो बलिदान है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें जलता हुआ वेदी में जीते जी रहना है। To continue on a burning altar, to continue on a burning altar, being alive is not easy. दूसरा मैंने ये पूछा था, spiritual addiction or bodily addiction, addiction in the body and addiction in the spirit. Spiritual addiction का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? दीपा जोशुआ सेकंड आंसर दिया। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, हुएवर यू आर। अभी और आंसर मत देना, नेक्स्ट और कोई मैं चाहता हूं। जीभ की चौकसी, नो, मैं ये पूछ रहा था कि स्पिरिचुअल एडिक्शन और बॉडीली एडिक्शन, मुझे आंसर मिल चुका है, और आंसर ये है स्पिरिचुअल एडिक्शन होता ही नहीं है। स्पिरिचुअल एडिक्शन अगर होगा तो जबरदस्ती करना वाला बात हो जाएंगे। स्पिरिचुअली जो भी हम करते हैं हमेशा वॉलंटियरली हम करते हैं। कोई नशा जैसे हमारे ऊपर एडिक्शन नहीं होता, नशा जैसा नहीं है ये चीज। दूसरा, यूहन्ना को बताया गया जब तक पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर नहीं उतरते हुए देखेंगे, तब तक तुम कौन है मसीह कर कर अपने तरफ से नहीं बोलेंगे। ये मैंने सिखाया था।
ऐसा क्यों परमेश्वर ने किया? मैंने कई कारण बताया, उसमें से मेन एक कारण है। क्या था वो कारण? परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि जिस पर तुम कबूतर को आत्मा का नहीं उतरते देखो, वही परमेश्वर का पुत्र है, जो दुनिया के लिए अपना जो प्राण देगा, जो हाँ, मेमना। ये सच है, लेकिन ऐसा क्यों कहा, उसका कारण पूछ रहा हूं। ऐसा कहने का कारण ऐसा पहले से क्यों नहीं बताया? या इन लोग तो आपस में कजिन थे, भाई थे, खेलते कूदते थे, है ना? तो वो मैं पूछ रहा हूं। एक आंसर मुझे मिला है, मैं पढ़ के देखता हूं। जिनको संभव है वो अपने वीडियो शुरू रखे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, बताइए। Why the Lord said, you will not point out Jesus Christ unless the Holy Spirit comes upon the person in the form of a dove? ऐसा नियम क्यों रखा? ऐसा परमेश्वर ने क्यों बोला? थोड़ा हिंदी में भी बोलिएगा। वो हिंदी में जो बोला वो मैंने इंग्लिश में बोला। हिंदी में जो बोला वही मैंने इंग्लिश में बोला। अभी इंग्लिश में जो बोला मैं वो हिंदी में बोलेगा तो वही बात है। ठीक है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक ना बताए। ठीक है, पिछली बार मैंने बताया था, इसलिए ऐसा बोला ताकि यूहन्ना के तरफ से गलती ना हो। या देयर इज नो चांस फॉर मिस्टेक, या देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर, कोई भी तरीके से गलती ना हो। और ऐसा एक बहुत बड़ा गलती दुनिया में जो हुआ उसके बारे में मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, वो याद है? याद है तो कम से कम मुंडी तो हिलाओ। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, है ना? मेरे ख्याल से वो नहीं भूलना चाहिए आप, है? तगड़ा एग्जाम्पल था, है ना? या ठीक है। तो लास्ट वन क्वेश्चन, कैन फ्लैश बी टेम्ड? शरीर के बुरे स्वभावों को हम साइकोलॉजी, पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, योगा, मेडिटेशनल टेक्निक्स, इन चीजों से अपने शरीर के स्वभावों को नियंत्रण कर सकता है क्या? कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर सकते? तब तक मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा शरीर जो है ये शैतान के हाथ में बिका हुआ ही है, इसलिए हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा और प्रभु हम पर हमको न चलाए। एडमिक नेचर बहुत अच्छा आंसर है। इट डजंट गिव पीस, ठीक है, वो भी ठीक है। रियल आंसर क्या है? रियल आंसर ये है कि आत्मा को परमेश्वर ने बचाया, आत्मा को उद्धार मिला, और आत्मा तैयार है और शरीर कभी भी तैयार नहीं। योगा एंड डिवाइसेस आर ह्यूमन मेथड्स। ओके, वेरी गुड। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहता है। बाइबल ये कहता है कि शरीर के लालसा, उस वचन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। पिछली मैंने उसको टच किया नहीं था। गलातियों के पत्री 5वां अध्याय उसके 17, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17, गलाती 5 का 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो पढ़ू, ये एक दूसरे के विरोधी है और रहेंगे, और ये कभी नहीं सुधरेगा। उसके जस्ट पहले का वचन भी पढ़ लो, 16। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलो
तो तुम किसी रीति से शरीर के लालसा पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की टेस्ट अलग है, दोनों की लालसा अलग है। और शरीर में जैसा यहां बताया गया आदम के स्वभाव है, और शरीर का उद्धार भी नहीं हुआ। शरीर के उद्धार तब होगा या शरीर का बदलावट तब आएंगे जब हम उठा लिया जाएगा, और तब हमें ग्लोरीफाइड बॉडी मिलेगा। ग्लोरीफाइड बॉडी मतलब महिमा का शरीर। महिमा का शरीर में पाप नहीं है। इसलिए दुनिया जो बताता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, आई कैन, यू कैन, फिर साइकोलॉजी उल्टा खड़ा हो जाए तो योगा में तेरा दिमाग खरा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और ये जो है दुनिया को धोखा देने वाली बात है, और पूरा जिंदगी लोग करते रहते हैं और कोई जरूरत, कोई फायदा नहीं। इवन कुछ लोग उपवास के बारे में ऐसा सोचते हैं, उपवास करने की वजह से हमारा बड़ा कंट्रोल होता है। जो सबसे ज्यादा उपवास करता है ना, सबसे ज्यादा टेररिज्म उन लोग करते हैं। मेरी बात समझ में आया? कोई भी धर्म आप उठाओ, ये जो बड़ा उपवास करते हैं वो या तो बंदूक लेंगे नहीं तो लाठी लेगा। मतलब अगर कंट्रोल है तो वो इतिहास में दिखता नहीं है, लेकिन जो प्रभु की आत्मा का द्वारा उद्धार पाता है तब उसमें फर्क पड़ता है। तो चलो, मैंने जो 5 प्रश्न पूछना था मैंने पूछ लिया, और आप लोग कुछ पूछा नहीं। हो सकता है आप लोगों को सब समझ में आया होगा इसलिए नहीं पूछा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा इसलिए नहीं पूछा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम सीख रहा था, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में एक चीज हमने ध्यान दिया, वो ये है यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह के जवानी के समय के जो जीवन, यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में या सेवकाई में जो प्रवेश हो रहा था, यीशु मसीह के उपवास, यीशु मसीह के तरीकाएं, यीशु मसीह अपने शरीर के साथ क्या किया। तो लगभग यीशु मसीह के जीवन के जो मेन जो 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 प्रोसीजर है, प्रिंसिपल है, प्रोटोकॉल है, वो जो है हमें समझ में आया। थैंक यू नरेंद्र। तो अभी हम यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में कुछ खास बातों को देखेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट को हम कैसा कवर कर रहा है। हमारा सब्जेक्ट है लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में अभी हम यीशु मसीह सयाना होने के बाद, अडल्ट होने के बाद की बातों को देख रहा है। उधर हमने ये देखा यीशु मसीह का एंट्री का खासियत ये था, वो खुद एंट्री किया नहीं, परमेश्वर के समय तक इंतजार किया, और जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आते तब तक वो इस्राएल को प्रकट नहीं हुआ। मतलब परमेश्वर के सारे प्रोटोकॉल या परमेश्वर के सारे व्यवस्था के पालन करते हुए वो इस्राएल को अपने आप को प्रकट किया। उनके तरीका में वो था, और हमने उनके पूरे जीवन में ये बात देख सकते हैं जो आज हम थोड़ा और देखेंगे। लेकिन पिछली हफ्ते हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह अपने शरीर के साथ कैसा व्यर्ताव किया, अपने शरीर को पूरे काबू में रखते हुए वो जिया। और इसलिए हमने बोला यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने शरीर को पक्का नौकर जैसे उनके साथ व्यर्ताव करता था। शरीर को मालिक बनने नहीं देते थे, शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करता था। पूरे के पूरे कंट्रोल यीशु मसीह को अपने शरीर के ऊपर थे। हम पाप कब करते हैं? जब हम शरीर का सेवा करते हैं, शरीर की इच्छा को पूरा करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है अगर आत्मा की इच्छा पूरा करोगे तो शरीर की इच्छा पूरा नहीं करोगे। मतलब ये दोनों आपस में विरोध में है। तो ये बात हमने सोचा। तो ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो यीशु मसीह के पूरे जीवन को कवर करने वाली एक सच्चाई है। अभी हम यीशु मसीह के और एक सच्चाई की तरफ जा रहा है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में सेवकाई किया, कई खास शब्दों का इस्तेमाल करता था। उसमें से एक शब्द है सेंट मी। सेंट मी मतलब परमेश्वर ने मुझे भेजा है। जरा हम पढ़ेंगे मत्ती 10 का 40, काफी वचनों को आज हम पढ़ेंगे, जस्ट टू सी वन थिंग।
परमेश्वर हमेशा इस्तेमाल करने वाला एक खास शब्द, मत्ती 10:40, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मेरे भेजने वाला, वो जो शब्द है ना, भेजने वाला, वो शब्द को यीशु मसीह बार बार इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उठाइए, यूहन्ना का सुसमाचार 4:34, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और हाँ, उसका काम पूरा करूं। अपने भेजने वाले की इच्छा। 5 के यूहन्ना 5:24 देखिए, 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस मेरा पर दंड की भेजने आज्ञा। वाला, या मेरा भेजने वाला मेरे भेजने वाले को विश्वास करता है। 5:36 पढ़िए, 5:36। परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझसे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने मुझे भेजा है। देखो, ये चलते रहता है। मतलब यीशु मसीह के जीवन, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट जब हम सीखते हैं, यीशु मसीह के जीवन का एक मकसद यह है, टू प्रूव हु हैज सेंट मी। दो चीज उधर प्रूव होता है। वन, आई एम सेंट मीन्स मैं जो भी कर रहा हूं पिता का दिया हुआ अधिकार के साथ कर रहा हूं। मतलब पिता कौन है कर भी आपको समझ में आएगा, मैं कौन है कर भी आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह के जीवन का एक मकसद यह था, पिता को प्रकट करे और उसके द्वारा अपने आप को प्रकट करे, अपने आप को प्रकट करे और उसके द्वारा पिता को प्रकट करे, पिता को प्रकट करे और उसके द्वारा अपने आप को प्रकट करे। सेंट मी मतलब वो जो कहा वो मैं कर रहा हूं, मतलब मैं कौन हूं। यीशु मसीह के पूरे जीवन इन दोनों चीजों के बीच में हमेशा खड़ा करता था। आपका जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? आप कौन हैं और आप किनके द्वारा भेजा गया है? Whom are you representing and who have sent you? या आपको जो देखते हैं वो किसको देखते हैं? देखो, यीशु मसीह के पूरे जीवन, मैंने पहले भी बताया था, संपूर्ण मनुष्य बनकर जिया। वो संपूर्ण परमेश्वर है, लेकिन जिया वो संपूर्ण मनुष्य बनकर। संपूर्ण मनुष्य का एक जिम्मेवारी यह है, पिता को प्रकट करे, पिता का इच्छा करे, और जो आप करते हैं पिता कहने के वजह से करते हैं, पिता कहला भेजा जाने के वजह से करते हैं। अभी हम सुसमाचार सुनाते हैं, हमको देखकर बाकी धर्म के लोग 21वीं सदी में उनका भाषण सुनाने लगे। तब तक नहीं सुना रहा था। हम कॉन्फ्रेंस करने लगे, हम वचन सीखने लगे, तो उन लोग बोलते, देखो यार, ये मसीही लोग सब बाइबल बहुत सीखते हैं, हम नहीं सीखते, तो हमको सीखना है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, उन लोग बोलते, देखो उन लोग सिखा रहे तो हमको भी सिखाना है। तो उनको कौन भेजा? उनको कोई नहीं भेजा, वो हमारा कॉपी मार रहा है। लेकिन हम किसका कॉपी मार रहे हैं? हम किसी का कॉपी नहीं मार रहा है, हमको बताया गया परमेश्वर ने, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये है फर्क। हम यीशु मसीह के बारे में सारे दुनिया को बताते हैं। अभी हमारे जैसे बाकी धर्म के लोग भी सड़क में खड़े होकर ट्रैक्स देने लगे। उनको जाकर पूछो, आपको कौन भेजा भाई?
बोलेंगे हमारा संस्था ने भेजा। और वो अगर हमसे पूछेंगे आपको कौन भेजा, तो हम बोलेंगे यीशु मसीह 2000 साल पहले अपने चेलों को कहा, जाओ पूरा दुनिया में जाओ और सारे सृष्टि को बताओ। तो देखो ये फर्क है। तो यीशु मसीह का काम ही ये है, यीशु मसीह का दिया हुआ काम, his job, his very responsibility is to reveal the Father, and through revealing the Father, reveal himself. पिता को प्रकट करे और पिता के प्रकट करने के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करे। और अब यीशु मसीह को जो पहचानते हैं वो पिता को पहचाने, और जो पिता को पहचानते हैं वो यीशु मसीह को पहचाने। इसलिए यीशु मसीह कहता है तू मेरे पिता को नहीं जानते, अगर तू मेरे पिता को जानते थे तो मुझे भी जानते। तो किसी ने कहा, फिलिप्पोस ने कहा हमको पिता को एक बार दिखा दे। तो यीशु मसीह कहता जो मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया। लेकिन मैं आप लोगों को यह बोलना चाहता हूं, आपके दोस्तों के बीच में जो आपको देखता है, क्या वो पिता को देखता है? ये सच है कि यीशु मसीह जैसा पिता को दिखाता था, प्रकट करता था, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको यह मालूम होना चाहिए यीशु मसीह पिता को संपूर्ण मनुष्य होकर दिखा रहा था। मतलब दिखा सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन सच है कि हम नहीं दिखा पा रहे। लेकिन नामुमकिन है कर बाइबल नहीं बोलते। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, लेकिन यीशु मसीह ने विश्वासियों से, चेलों से भी कहा कि तुम जगत का ज्योति हो। अभी यीशु मसीह अपने सेवकाई के रिपोर्ट कैसा देते हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना 17वां अध्याय निकालिए, जॉन चैप्टर 17। ये यीशु मसीह की एक प्रार्थना है। उस प्रार्थना में देखो कैसा बोलता है, यूहन्ना 17 के 18। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे मैं भी इनको जगत में भेजता हूं। देखा, पिता ने कहा पुत्र को जाओ और मुझे प्रकट करो, और यीशु मसीह हमको बोलता है जाओ और मुझे प्रकट करो। 17 का 21 पढ़िए, 17 वर्स 21। कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने ही मुझे भेजा है। ताकि संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। 17 का 23 पढ़िए। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जानने की तूने ही मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। तूने मुझे भेजा। 17 का 25 देखिए। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना क्योंकि तूने ही मुझे भेजा है। तूने ही मुझे, ये एक प्रार्थना में कितने बार वो बात आ रहा है। तो आपको ये समझ में आया, यीशु मसीह हमेशा आई हैव बीन सेंट कर कहता है। उसका और भी कई कारण है। मतलब ये यहोवा विटनेस, अभी मैं जो बात बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। यहोवा विटनेस ये प्रश्न उठाता है, और मुसलमान भाई भी ये प्रश्न उठाता है कि यीशु मसीह कभी खुद नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। वो हमेशा कहता है मेरा पिता ने मुझे भेजा। उसका कारण क्या है? मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने कई बार बताया कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन वो हम विश्वासी समझ सकते हैं आसान तरीके से, जैसे कि पिता और मैं एक हूं, या जो मुझे देखा वो पिता को देखा, या मुझे और पिता को विश्वास करो। ये सब जो शब्द है वो बराबर शब्द है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, ये सब उस बात को स्थापित करते हैं।
लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यीशु मसीह ऐसा करने का एक कारण है। अभी ध्यान से सुनना। सोचो कि मैं, भाई जेम्स और एबेनेजर, हम तीनों एक कंपनी शुरू किया, ठीक है? 10 करोड़ रुपया का एक बहुत बड़ा कंपनी, और उधर कम से कम 1000 लोग काम करते हैं, 1000 लोग काम करते हैं। लेकिन हम तीनों ये कंपनी शुरू किया कर स्टाफ को नहीं मालूम। स्टाफ केवल मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं ही था इंडिया में, बाकी जेम्स और एबेनेजर अमेरिका में थे। उनका और मेरा पैसा है इसमें, बराबर पैसा डाला है, बराबर अधिकार है, बराबर इस कंपनी को प्यार करते हैं और कंपनी के सारे काम करते हैं। लेकिन इंडिया में केवल मैं हूं, और मैं आप लोगों को जानते हैं, आप लोग मुझे जानते हैं। मैं रोज ऑफिस में आता हूं, जाता हूं, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं आप लोगों को प्यार करता हूं। जॉर्ज मैथ्यू को जानते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक एक दिन भाई जेम्स इंडिया में आ गया और मैं चला गया अमेरिका में। अभी जेम्स भाई को कोई नहीं जानते, है ना? तो जेम्स भाई को मैंने जिम्मेवारी सौंप लिया और मैं चला गया। तो ये लोग बोलेंगे यार ये कौन है? तो जेम्स भाई बोलेंगे जॉर्ज मैथ्यू और मैं एक हूं। जॉर्ज मैथ्यू ने मुझे भेजा है और जॉर्ज मैथ्यू का काम मैं कर रहा हूं, और मैं और जॉर्ज मैथ्यू एक हूं, मेरे द्वारा ही ये सब कुछ बनाया गया। लेकिन आप लोग बोलेंगे ये जो सब आप चेंजेस कर रहे हैं, सैलरी दे रहे, प्रमोशन दे रहे, किसी को डिसमिस कर रहे, किसी को इंटरव्यू दे रहे, किसी को नौकरी में बिठा रहे, ये सब हमारा मालिक जॉर्ज मैथ्यू जानता है क्या? तो बोले कि जॉर्ज मैथ्यू का कहने के द्वारा ही मैं कर रहा हूं। ये ऐसा क्यों जेम्स बोलते हैं? क्योंकि जेम्स जानते हैं कि आप लोग जॉर्ज मैथ्यू को जानते हैं, जेम्स को नहीं जानते। लेकिन धीरे धीरे जेम्स जैसे मेरे जैसे काम करेंगे, सालों साल काम करेंगे, तब आप धीरे धीरे समझेगा, अरे यार ये जेम्स और जॉर्ज मैथ्यू एक जैसा इस मालिक, इस कंपनी का मालिक है, कोई फर्क नहीं है इनके आपस में। लेकिन जेम्स इस तरीके से बात इसलिए कर रहा था क्योंकि हम तो केवल जॉर्ज मैथ्यू को जानते हैं। आपको आइडिया मिला? उसके बाद एक दिन जेम्स बोल रहा है मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं अमेरिका वापस जा रहा हूं। तो आप लोग सभी जेम्स से बहुत प्यार में आ गया। बोलते मैं जाने से भी आपको घाटा नहीं होगा, मैं आपको कभी ये कंपनी को अकेला नहीं छोड़ेगा, मैं एबेनेजर भाई को खोजेंगे। तो उन लोग बोले यार एबेनेजर कौन है? एबेनेजर का कोई आइडिया नहीं। तो बोलते एबेनेजर एक अच्छा कंफर्टर है, हेल्पर है, और जैसा मैं आप लोगों को प्यार करता हूं वैसे ही वो इस कंपनी को प्यार करते हैं। और यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया और पवित्र आत्मा आज कंपनी को देख रहा है, और आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह और पिता को समझने का कोशिश कर रहा है। कुछ आइडिया मिला? इसलिए यीशु मसीह का भाषा ऐसा है, क्योंकि 4000 साल से पुराने नियम के लोग केवल पिता को जानते, जबकि पिता सारे काम पुत्र और पवित्र आत्मा के अनुसार कर रहा था। मतलब मैं जो भी यहां कंपनी में काम कर रहे थे, जेम्स ब्रदर और एबेनेजर ब्रदर को पूछकर, हम आपस में कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग कर डिस्कशन कर यहां मैं करता था। लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम, अचानक जब जेम्स भाई आया तब आप लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल है ना? तो जेम्स भाई को सब कुछ जो है मेरे द्वारा बताना पड़ा। पिता ने मुझे भेजा, यीशु मसीह ने कहा, और पिता जो कहता हूं वही मैं करता हूं। मतलब आप लोगों को तसल्ली दे रहा है, जिनके साथ आपका संबंध है उसके साथ मेरा संबंध बराबरी का है। जो मुझे देखा वो पुत्र। मतलब यहां सोसाइटी में मैं, मेरा सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी हूं। तो एक परिवार, नया परिवार हमारा सोसाइटी में आया, तो वो बोला कि हमको सेक्रेटरी से बात करना है।
क्योंकि सेक्रेटरी जो है यहाँ तनख्वाह वगैरह देता है, तो मैं बोला सेक्रेटरी नहीं देता, मैं साइन करने से तनख्वाह उनको मिलता है, मुझे बताओ। तब वो आंख खोल करके मुझे देख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ कहीं इलाके में मिलता नहीं है। तो मुझे बताया मैं साइन करने से इन स्टाफ को तनख्वाह मिलता है। तो मुझे बताना पड़ा कि मैं और सेक्रेटरी जो है एक है, हम दोनों इन चेकों पर साइन करते हैं, मेरा साइन के बिना चेक पास नहीं होते। तो थोड़ा सा हिचकिचाकर मुझे अपने बातों को बताने लगे, क्योंकि वो समझ नहीं रहा था कि मैं कौन। चलो वो तो चलो एक सोसाइटी का सेक्रेटरी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, ये बात कई लोग नहीं समझ पा रहे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया, और इसलिए यीशु मसीह हमेशा ये कहता था सेंड मी। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। जितना नया नियम मतलब खास कर सुसमाचारों में यीशु मसीह इस तरीके से पिता के बारे में और अपने बारे में जोड़कर बोला, उन वचनों को थोड़ा सा इकट्ठा करो। Collect those verses which connects Father and the Son in this manner. In which manner? कैसा कनेक्ट करते हैं? पिता ने मुझे भेजा, पिता जो करते हैं वो ही मैं करता हूं, मैं खुद कुछ नहीं बोलता, मैं खुद कुछ नहीं कर सकते, पिता अभी भी काम कर रहा है, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। मैं पिता के हूं, जो मुझे देखा वो पिता को देखा, जो पिता को देखा वो मुझे देखा। इस तरीके के कनेक्शन को जरा इकट्ठा करो, और तब आपको यीशु मसीह के पूरे जीवन के एक मकसद को आपको समझ में आएगा। The very purpose, one of the very purpose of the whole life of Jesus Christ will be revealed while by focusing on these two terms. अभी इसके साथ यीशु मसीह के और एक चीज हम बताते हैं। यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं अपने आप को प्रकट करने से आप पिता को देख रहा, क्योंकि पिता में जो कुछ है वो सब कुछ मेरे में है। In him is the fullness of God. यीशु मसीह में शारीरिक तौर से पिता के सारे संपूर्णता वास करते हैं, कर हम कोलोसी के पत्र में पढ़ते हैं। मतलब यीशु मसीह के अंदर पिता के सब कुछ भरा हुआ है। यीशु मसीह को देखने से हम पिता को देख पा रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने का कोशिश कर रहा था। एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम मनन करेंगे। इब्रानी पहला अध्याय उसका 1 और 2, Hebrew chapter 1 verse 1 and 2। युग पूर्व परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर, और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। देखो यहां लिखा है कि पुराना नियम में भांति भांति में बात कर रहा था, थोड़ा थोड़ा से बात कर रहा था, थोड़ा थोड़ा से बात कर रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा कर रिवील कर रहा था, प्रकट कर रहा था। क्यों थोड़ा थोड़ा करके प्रकट कर रहा था? क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा प्रकट कर रहा था। कैसा प्रकट कर रहा था? बाप दादाओं के द्वारा, पितरों के द्वारा, या भविष्यवक्ताओं के द्वारा। भविष्यवक्ताओं के द्वारा कितना प्रकट कर पाएगा? अभी देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मेरा पीछे जो आ रहा है वो मेरे से बड़ा है। तो यूहन्ना क्या कर रहा था? यीशु मसीह को प्रकट कर रहा था। लेकिन दुनिया वालों को क्या समझ में आएगा? अरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदा को भी नहीं डरते, हेरोदा के मुंह पर एकदम बोलता है तुम पापी है, तो इसका पीछे आने वाला अगर हेरोदा से भी बड़ा है तो कैसा होगा? हेरोदो हमको बुलाते हैं सर्प के बच्चों, बिच्छू, ये सब बोलते हैं, तो पीछे आने वाला कैसा होगा? मतलब
जो प्रकट कर रहा है वो पूरे तरीके से प्रकट कभी नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से मुझे मेरी बात सुनना, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ही परमेश्वर को पूरे तरीके से प्रकट कर सकता है। ओनली गॉड कैन रिवील गॉड फुल्ली। परमेश्वर ही परमेश्वर को पूरे तरीके से प्रकट कर सकता है। मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाप दादाओं के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जब प्रकट किया तो पूरा प्रकट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा प्रकट हो रहा था, व्यवस्था के द्वारा प्रकट हो रहा था, बलिदानों के द्वारा प्रकट हो रहा था, त्योहारों के द्वारा प्रकट हो रहा था। और कोई भी तरीके से आप प्रकट करने का कोशिश करो, पूरा प्रकट नहीं होता है। लेकिन जब हम ये तरीका कोशिश करते हैं तब हमें समझ में आता है कि यीशु मसीह के द्वारा पूरा प्रकट हुआ। तो उसको बोलता है इस अंत के दिनों में, मतलब इन दिस लास्ट डेज ही रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू हिज सन। ही स्पोक मींस ही रिवील्ड हिमसेल्फ। वो उस वचन को दोबारा हम पढ़ेंगे। उसका दूसरा वचन पढ़िए, इब्रानी 1:2। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात की, हाँ, जिसे इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा प्रकट किया, मतलब फाइनली ही स्पोक थ्रू हिज सन। फाइनली ही स्पोक थ्रू हिज सन, मतलब इस अंतिम दिनों में, मतलब आखिरी में उसने ये सोचा कि मैं पूरा प्रकट करूंगा अपने आप को। आखिरी में उसने ये सोचा कि मैं पूरा प्रकट करूंगा, और पूरा प्रकट करने के लिए वो परमेश्वर को ही इस्तेमाल कर रहा है। और वो मीनिंग है वर्स 3 में। उसका तीसरा वचन पढ़िए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। ब्रदर, उस वचन को दोबारा पढ़िए और एक एक छोटा छोटा अंश करके पढ़िए, दोबारा पढ़िए। ओके। वह उसकी महिमा का प्रकाश बस और बस महिमा का प्रकाश है। यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रकाश। उसका मतलब क्या है? महिमा का प्रकाश। एक बल्ब उठाओ, 100 वॉट का बल्ब है, उस बल्ब में महिमा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। यीशु मसीह जब आया, वो महिमा का प्रकाश दिखाई दिया। द इल्यूमिनेशन ऑफ और द ट्रांसलेशन। अभी मैंने बीच में इंग्लिश में एक बात कहा, तो कोई ब्रदर ने मुझे बोला, ब्रदर हिंदी में बताओ। सच ये था, हिंदी में जो बात बताया उसको मैंने इंग्लिश में बताया। तो उस भाई के लिए, जो भी हो, उस भाई के लिए वो जो इंग्लिश में मैंने जो बोला, वो पूरे के पूरे महिमा है और पूरे के पूरे प्रकाश भी उसमें है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उनका भाषा नहीं है। यीशु मसीह मनुष्य बना। मनुष्य बना मतलब वो मेरा भाषा है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। यीशु मसीह आत्मा, जो पिता आत्मा है, यीशु मसीह भी आत्मा है, लेकिन पिता का महिमा जो आत्मा की भाषा में है, वो शरीर की भाषा में प्रकाश बनकर मेरे सामने आया, प्रकाशित किया, इल्यूमिनेट किया, समझाने का भाषा के इस्तेमाल की। तो यीशु मसीह क्या है? महिमा का प्रकाश, मतलब महिमा का ट्रांसलेशन, महिमा का समझने के लायक भाषा, महिमा का वो रूप जो मेरा समझ में आता है। मतलब महिमा का बातें पितरों ने भी किया, भविष्यवक्ताओं ने भी किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यूहन्ना ने बात किया, मैंने क्या समझा? मैं तो उल्टा समझा। व्यवस्था जब मैंने पढ़ा, मैंने परमेश्वर के बारे में क्या समझा? अरे परमेश्वर तो बड़ा कट्टर है यार,
परमेश्वर 5 बलिदान मांगते हैं। परमेश्वर बोलता है पत्थर से मारो जो पाप करते हैं। परमेश्वर बोलता है पेड़ के ऊपर अपने पाप, अपने हाथ को रखो और सारे पाप उसके ऊपर उंडेल दो। परमेश्वर भयंकर है। परमेश्वर ऐसा ज्योति में रहता है जो हम पास में भी नहीं जा सकते। परमेश्वर जिस पहाड़ में दर्शन देगा, उस पहाड़ को भी हमें नहीं छूना है। छुएगा तो मार देगा। क्या चित्र मिलेगा आपको? क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे? परमेश्वर सारे पायलटों को मारा, क्या समझ में आएगा? असली परमेश्वर के बारे में क्या समझ में आएगा? इन व्यवस्थाओं के द्वारा आपका समझ बहुत ही धुंधला सा है, ब्लड है, ब्लड। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा है, जो यीशु मसीह को देखा वो पिता को देखा। कितना देखा? पूरा देखा। जीसस क्राइस्ट इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। इसलिए वो तीसरा वचन, अभी भाई मुझे आगे पढ़ने में मदद कीजिए। तीसरा वचन को दोबारा पढ़िए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। उसकी तत्व की छाप है। तत्व मतलब क्या बोलते हैं? पूरा सब्सटेंस, उसका छाप। उसका छाप मतलब अभी कभी कभी बोलता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी बच्चे को देखकर बोलता है, अंकल आपका एकदम जेरोक्स कॉपी है बेटा। मतलब अंकल आपका पूरा, मतलब क्या बोलता है, एकदम छाप है। ऐसे बोलता है ना, एकदम छाप है। वही शब्द यहां लिखा है। इंग्लिश में बोलता है एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन। पिता का जो पर्सनालिटी है उसका एक्सप्रेस इमेज। अभी एक्सप्रेस इमेज मतलब क्या है? सेम, फोटोकॉपी या एकदम सेम डिट्टो। लेकिन एक्सप्रेस इमेज क्या है? अभी बताता हूं। एक्सप्रेस हाईवे मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनना। एक है स्टेट हाईवे, एक है नेशनल हाईवे, एक है एक्सप्रेस हाईवे, है ना? स्टेट हाईवे में 2 गाड़ी उस तरफ और 2 गाड़ी इस तरफ आ सकते हैं। नेशनल हाईवे में 3, मेरा एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एक्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, आगे पीछे होता है, लेकिन हमारा समझ के लिए बोल रहा हूं। 3 गाड़ी उस तरफ जा सकते हैं नेशनल हाईवे में और 3 गाड़ी इस तरफ आ सकते हैं। मतलब 6 गाड़ी एक ही टाइप पर जा सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे में सोचो, जितना गाड़ी इस तरफ से आना चाहते हैं उतना का उतना गाड़ी एक साथ जा सकते हैं और उतना ही गाड़ी इस तरफ आ सकते। सोचो कि 100 गाड़ी आएगा तो 100 के 100 एक साथ जा सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब कोई रुकावट नहीं। जब प्रकट करता है ना, संपूर्ण प्रकटीकरण। देखो पुराने नियम में कितना बलिदान था, कोई बताइए? पुराने नियम में कितना बलिदान था? 5। और यीशु मसीह ने कितना बलिदान चढ़ाया? यीशु मसीह ने कितना बलिदान चढ़ाया? यीशु मसीह एक ही बलिदान चढ़ाया। अरे ऐसा कैसे? पुराना नियम में 5 बलिदान है, तो यीशु मसीह के एक बलिदान में कैसा होगा? यीशु मसीह के एक बलिदान को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए 5 बलिदान का जरूरत पड़ा। 5 बलिदान के द्वारा भी यीशु मसीह का बलिदान का पूरा प्रकटीकरण नहीं हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह का एक बलिदान इन 5 बलिदान जो नहीं कर पा रहा था वो कर बैठा। तो परमेश्वर पिता के प्रकटीकरण पितृलोक ने किया, वचन ने किया, व्यवस्था ने किया, भविष्यवक्ता ने किया, बलिदान ने किया, त्योहार ने किया। कितना त्योहार है? 7 त्योहार है। शबत ने किया,
क्या बोलते हैं, खतना ने किया, याचक ने किया, राजा ने किया, ये सब यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रकट कर रहा है, लेकिन पूरा प्रकट नहीं हो रहा था। सब भांति भांति में लिखा है ना वो शब्द, सब तोड़ा तोड़ा करके प्रकट कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह जब आया, कंप्लीट प्रकटीकरण एक ही व्यक्ति में हो गया, एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन। आइडिया मिला? तो यीशु मसीह का मेन काम क्या है? अपने आप को प्रकट करना, ताकि जो यीशु मसीह को जान लिया वो पिता को जान ले। तो यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट का एक मकसद क्या है? कीप रिवीलिंग द फादर बाय रिवीलिंग सेल्फ। लेकिन हम जब जिएंगे, हमारा सेल्फ को रिवील नहीं कर सकते। हमारा सेल्फ तो आदमिक नेचर है। हमको क्या रिवील करना है? यीशु मसीह को रिवील करना है। आज मेरा समय खत्म हो गया, 3-4 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया, लेकिन उम्मीद है कि आपको कुछ तो आइडिया मिला। यीशु, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट was to reveal him as the brightness of his glory and as the express image of his person। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन पिता के महिमा के प्रकाश बनने के लिए और पिता के तत्व की छाप, उसके पर्सनालिटी के छाप बनने के लिए या उसके कोशिश में थे। और उसका वजह से जैसा यीशु मसीह ने जिया वैसा जिया। क्यों जिया? इसलिए जिया ताकि पिता इस तरीके से प्रकट हो जाए। और यूहन्ना 3:16 बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। क्रूस पर पिता, ध्यान से सुनना, क्रूस पर पिता संपूर्ण तौर से प्रकट होता है। मैं समझता हूं ये थोड़ा सा गहरा है, लेकिन इतना भी गहरा नहीं है जो पवित्र आत्मा आपको नहीं समझा पाएंगे। प्रभु आपको सहायता करे, उनके नाम की महिमा।